आप लोगों का जो यहाँ पे मेरा टॉपिक रहने वाला है, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले मैंने अवतल पृष्ठ का, उत्तल पृष्ठ का अच्छे से डेरिवेशन करा के रखा है। उस वीडियो को भी जाके अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ भी कोई दिक्कत न हो। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिगर को बना रखा है और इस फिगर के बारे में यहाँ अच्छे से लिख दिया ताकि आपको नोट करने में या स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले फिगर के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने माना है एक आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे L मान लिया इसको। ठीक है, और ये आपका जो माध्यम रहने वाला है, देखिए मैंने लिखा है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। इसका मतलब N1 और N यहाँ पे माध्यम क्या है, समान है, और यहाँ पे मैंने जो माध्यम मान रखा है वायु मान रखा है। इसका मतलब हवा को माध्यम मान लिया। अब देखो यहाँ पे जो लेंस है इसका भी कोई माध्यम होगा, इसका भी अपवर्तनांक होगा, तो इसका जो मैंने अपवर्तनांक मान रखा है N2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मुख्य अक्ष वाली लाइन इसको प्रवेश कर गई, अंदर लेंस को काटते हुए चली गई। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जो आपका ध्रुव है P1 है, एक ध्रुव कितना है P2। तो देखो ध्यान से, आपकी त्रिज्या भी कितनी बनेगी, 2, R1 और R2 भी त्रिज्या बन जाएगी। आइए अब देखो, यहाँ पे एक वस्तु को मैंने रख दिया है। अब इस वस्तु को रखने के पश्चात, यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे I डैश पे एक प्रतिबिंब बनेगा, उसको मैंने मान लिया V डैश। ठीक है, और इस लेंस की जो मोटाई मैंने मान रखा है स्मॉल t मान रखा है। ठीक है, क्योंकि लेंस की अपनी कोई मोटाई होगी तो उसका मैंने मान लिया यहाँ पे t। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक दूसरा जो प्रतिबिंब बनने वाला है दूसरे पृष्ठ के कारण, यहाँ पे आप देख पाओगे I पे प्रतिबिंब बनेगा और इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है यहाँ पे मैंने मान लिया है V। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या अब नहीं हुई ना। अब देखो मैंने आप लोगों को फिगर को अच्छे से बता दिया। अब देखो O से लेकर के और यहाँ जो लेंस के बीच की दूरी अर्थात जो ध्रुव के बीच की दूरी होगी, यहाँ पे मैंने माना है U। वस्तु आपकी U हो जाएगी, मतलब O से लेकर के कट करा, देखो भाई चालू है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे मैंने लेंस से और O तक के बीच की दूरी को U मान रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले प्रथम पृष्ठ के कारण बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ के कारण, फिर प्रथम और द्वितीय को जोड़ के हम आसानी से डेरिवेशन जो लाना है लेंस मेकर का आसानी से ला देंगे। ध्यान से सेशन में बने रहिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। आइए ध्यान से देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या था फार्मूला, N2 अपान V था माइनस N1 अपान U था, यहाँ पे N2 माइनस N1 अपान R था। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला आपका आया था। ठीक है, इसके पहले मैंने डेरिवेशन जो कराया था उत्तल और अवतल का, यही फार्मूला आपका आया था। अब देखो यहाँ पे जो क्या मानने वाले हैं, जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है V डैश बन रहा है, चलिए लिख देते हैं N2 अपान V डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा N1 अपान कितना हो जाएगा U हो जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे N2 माइनस N1 ही होगा और जो त्रिज्या बनेगी यहाँ पे R1। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने समीकरण कितना मान लिया, यहाँ पे 1 मान रखा। ठीक है, अब एक समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ पे हम क्या देखेंगे, इसी प्रकार से फार्मूलों को देखने वाले हैं। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, ये लिखने वाले हैं। अब देखो क्या होगा फार्मूला, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे देखिए N1 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा V माइनस कितना हो जाएगा N2 अपान कितना हो जाएगा U बराबर N2, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा N1 माइनस कितना हो जाएगा N2 अपान कितना हो जाएगा R। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फार्मूला दूसरे पृष्ठ के लिए आपका फार्मूला N1 अपान V N2 अपान U N1 माइनस N2 अपान कितना हो जाएगा R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N1 अपान कितना हो जाएगा V तो आपकी जो प्रतिबिंब रहने वाली वही रहेगी,
N2 अपान यू, u का जो मान होने वाला है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वस्तु का जो मान होने वाला है कितना हो जाएगा, v डैश माइनस कितना हो जाएगा t, ठीक है, कितना हो जाएगा v डैश माइनस कितना हो जाएगा t, n1 माइनस कितना हो जाएगा n2 अपान कितना हो जाएगा r2, ठीक है, यहाँ पे आपकी दूसरी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ समीकरण कितना बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 आपका अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण बना है, इसके पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, आसानी से हमारा डेरिवेशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ करके आसानी से डेरिवेशन लाते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने वाले हैं, चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ देते हैं। देखो जोड़ोगे, ये वाला इससे जुट आएगा, ये वाला इससे जुट आएगा। आइए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से लिखिए। सबसे पहले n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u, और इसको जोड़ोगे यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश माइनस t, बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे n2 माइनस n1 अपान r1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r2, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अब मानेंगे यहाँ पे, चलिए मान लीजिए, माना लेंस बहुत पतला है, क्या है, लेंस क्या है, बहुत पतला है। जब पतला होगा आपका तो v डैश माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे v डैश, ठीक है। तो ये टी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब आइए तभी लिखते हैं यहाँ पे n2 माइनस v डैश माइनस n1 अपान u प्लस n1 अपान v माइनस n2 अपान कितना हो जाएगा v डैश, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, n2 माइनस n1 अपान कितना हो गया r1। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए अगर यहाँ पे माइनस का यूज कर लें, अर्थात यहाँ पे मैं माइनस लिख लूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा r2। मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये वाला मान इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो प्लस को मैं पहले लिख देता हूं n1 अपान v n1 अपान u। अब देखो ये दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं, तो कॉमन हम ले सकते हैं ऐसे, कैसे, n2 माइनस n1 कॉमन हो गया। यहां देखिए क्या बचने वाला है, 1/r1 माइनस 1/r2, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n1 कॉमन मिल रहा है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, चलिए यहाँ पे बता देता हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइन और बता देता हूं, n1 कॉमन मिलेगा तो कितना बचेगा, 1/v माइनस 1/u, समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलिए अभी ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। n1 से अगर नीचे ऐसे भाग दे दे इसमें तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u कितना, n2 माइनस n1 अपान n1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, यही बचेगा यहाँ पे। n1 से इसमें क्या दे दिए हैं, भाग। अब देखो कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1, लिख सकते हो ऐसे ना, 1/r1 माइनस 1/r2, समझ में आ गया। अब देखो इसको कट करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो कितना बचा, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, n2 अपान n1, n2 अपान n1। चलो मैं ऐसे एक लाइन और लिख देता हूं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1/ कितना हो जाएगा यहाँ पे r2। अब देखो दोस्तों क्या हमको पता है, देखो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और लेंस का फार्मूला था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 1/f, और चूंकि हमको देखो ये भी पता है क्या, n2 अपान n1 बराबर n होता है, तो क्या मैं इसकी जगह पे n लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/f, यहाँ पे n माइनस 1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, समझ में आ गया। देखिए लेंस मेकर का आपका फार्मूला यहाँ पे प्राप्त हो गया। जब आपका माध्यम समान होगा तब के लिए फार्मूला आपका मिल गया, समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ले लिए। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हमारे वीडियो पे बने रह करिए, आपको अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा डेरिवेशन, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत रहने वाला ना हो। और दोस्तों, वीडियो जाके मेरे YouTube चैनल पे जरूर देखिए, ढेर सारे मैंने आपको डेरिवेशन करा के रखे हैं, जो आपके एग्जाम आते हैं ऐसे प्रश्न, उसी डेरिवेशन को मैं केवल करा रहा हूं। ठीक है, डेली में 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो जरूर देखा करिए दोस्तों, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। ठीक है, और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के आप मस्त से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।